में फ़र्क ये है कि वो यहूदी हैं और हम मुस्लिम हैं। तो बाकी नॉन मुस्लिम नहीं है कंट्रीज? वो दूसरे वो क्रिश्चियन है। यहूदी और क्रिश्चियन में फ़र्क है। यहूदी कभी मुसलमान का नहीं बना, आपने पढ़ा नहीं। नफरत तो हम सबसे करते हैं, लेकिन ये कि हमें उनके साथ से, लेकिन ये यहूदी है ना, ये ज़्यादा हमारे दुश्मन हैं। सनातन धर्म जितना भारत के अंदर फॉलो किया जा रहा है उस स्पीड से जो है विदेशों में भी यानी फॉरेन कंट्रीज में भी इसको माना जा रहा है। इंडिया का कल्चर आपको कैसा लगता है? इंडिया का कल्चर अगर मैं सच बोलूं तो काफ़ी चीज़ें इंडिया से ही हमने अडॉप्ट की हुई हैं। हमें ये चाहिए कि लोग हमारे पाकिस्तानियों को कॉपी करें बजाय इसके कि हम लोगों को कॉपी करें। ऐसी वीडियोस बहुत ज्यादा प्रमोट होती हैं। अगर हम देखें फॉरेनर में मतलब किसी भी कंट्री में तो वो इंडियन कल्चर को बड़ा ज्यादा प्रमोट करते हैं। इवन अब दुबई और सऊदी में भी ऐसा होने लगा है। इंडियंस को अपना कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार है। चाहे कुछ भी उठा कर देख लो, कोई भी त्योहार हो, वो ट्रेडिशनल ड्रेस उनको देखकर दूसरे लोग भी पहनते हैं। उनको देखो वही अपना रहे हैं। देखो पूरे के पूरे साड़ियां पहन के लहंगे शहंगे पहन के शादी कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। उनको हिंदूज के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करनी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह लंदन में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रथ यात्रा निकाल रहे हैं और पूरी धूमधाम के साथ नाचते गाते हरे कृष्ण की माला का जाप कर रहे हैं। लंदन के साथ साथ यूरोपियन देशों में भी हिंदू धर्म तेजी से प्रचलित हो रहा है और यदि बात विश्व स्तर पर करें तो खाड़ी देश भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं। दुनिया भर के अलग अलग देशों में बढ़ते हिंदू मंदिर और हिंदू धर्म को मानने वाले अनुयायी विश्व में एक बार फिर सनातन धर्म की लहर लेकर दौड़ पड़े हैं। विश्व का सबसे पुराना धर्म जिसने एक समय पूरे एशिया महाद्वीप पर राज किया, वो एक बार फिर पुनर्जीवित हो रहा है और इस बार एशिया महाद्वीप तक सीमित न रहकर पूरे विश्व में प्रचलित होने लगा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सनातन धर्म जितना भारत के अंदर फॉलो किया जा रहा है उस स्पीड से जो है विदेशों में भी यानी फॉरेन कंट्रीज में भी इसको माना जा रहा है और लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक मैं किसी जगह पढ़ी थी कि सबसे ज्यादा जो मकबूलियत हासिल करने वाला इस वक्त जो दुनिया के अंदर जो रिलीजन है वो सनातन धर्म बनता जा रहा है। तारीख की बात करें, हाँ, वेदन पुराण के मुताबिक तो देखिए कई जगह है ये 10,000 साल पुराना है। इस्लाम देख ले तो 1400 साल पुराना है, लेकिन कहीं जगह पर लिखा हुआ है कि इसकी तारीख 1,00,000 साल पुरानी है। आप ये कह लें कि जब से इस कायनात में इंसान आया और उसने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की तो तब से जो है सनातन धर्म है और यहाँ पर जिंदगी को कैसे गुजारना है। और ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है जो सनातन धर्म ने दिया कि आपको जो लाइफ है वो इंजॉयमेंट के लिए है। आज अगर हम अपनी अगर पास्ट की बात करें, बड़ा ब्यूटीफुल किसी ने कहा है कि अगर आपने आज को जानना है तो अपने कल को के बारे में पहले जाने। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब बरसगीर की बात करें तो यहाँ पे पहले इस्लाम तो बाद नया पहले यही मजहब चल रहा था, हिंदुइज्म और ये चीजें। आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज के ऊपर क्या कहना चाहूँगा? ओवरऑल के यहाँ पे आपके, अगर मैं अपने फोर फादर्स की बात करूँ, आपके फोर फादर्स के बारे में आप, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। अच्छा, हाँ, हम डिल्लू हैं और हम सिख हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे, तब यहाँ पे इस्लाम नहीं आया था। हुए कोई जबरदस्ती, कोई अपनी मर्जी से और इन चीजों से, कोई अपना, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम को। मेरे फोर फादर जबरदस्ती नहीं हुए थे। अच्छा, वो एक बंदे के हुस्न अखलाक को देख के हुए थे। जबरदस्त हो गया, चलें, ये तो वो मैं ओवरऑल, लेकिन क्या जबरदस्ती भी नहीं हुए?
मोहम्मद बिन कासिम सिख जो है वो जबरदस्ती नहीं हो सकते, वो मार जाएंगे। जो जट है ना वो जबरदस्ती नहीं, वो जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करते। तक ये है कि वो यहूदी हैं और हम मुस्लिम हैं। बाकी नॉन मुस्लिम नहीं है कंट्रीज। दूसरे वो क्रिश्चियन है। यहूदी और क्रिश्चियन में फ़र्क है। यहूदी कभी मुसलमान का नहीं बना, आपने पढ़ा नहीं? तो हम तो नफरत फिर हिंदुओं से भी करते हैं। अब हम हर किसी को कहते हैं कि ये नहीं है हमारे। नफरत तो हम सबसे करते हैं, लेकिन ये कि हमें उनके साथ से, लेकिन ये यहूदी है ना, ये ज्यादा हमारे दुश्मन है। कैसे? कैसे? आपने खुद ही देखा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। देखिए, हमास और फलस्तीन दोनों अलग है, ठीक है। मासूम फलस्तीनी मरे हैं, मासूम फलस्तीनियों की जान गई है, उसका दुख मुझे भी है, आपको भी है और सबको भी है। लेकिन वो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, वो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर, क्योंकि फ़लस्तीन उनका है। इजराइल ने कब्जा किया है। वो खुद यहाँ पे एक असाइलम के लिए आए थे, पनाह लेने आए थे, और उन्होंने कब्जा कर लिया। वो कह रहे हैं हम हमास का सफाया करेंगे। वो गलत कर रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं। हमास ने उन पर अटैक किया और हमास कहता है हम यहूदियों को छोड़ेंगे ही नहीं। वो ठीक बोल रहे हैं, मैं भी हमास के साथ हूँ। आप भी हमास के साथ हाँ। हैं? मतलब आपकी नजर में यहूदियों को नहीं होना चाहिए? यहूदियों को नहीं होना चाहिए, वो मुल्क फ़लस्तीन है, इसराइल का नहीं है। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि यहूदियों को नहीं होना चाहिए क्या इस धरती पर? नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए। मतलब चाइना भी कर रहा है जुल्म मुसलमानों पर, उसके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? बस मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि वो ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जुल्म करे, चाइना बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है। चले, इजराइल और फलस्तीन की तो एक अलग बात रही, लेकिन चाइना भी वहाँ मस्जिदों को तोड़ रहा है। वो भी गलत ही कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसका इतना नॉलेज नहीं है। आपको हर नॉन मुस्लिम से नफरत है या सिर्फ इजराइल से? मुझे नफरत किसी से नहीं है, लेकिन ये है कि नफरत इसलिए है क्योंकि वो जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। अच्छा, ये बताएं, सऊदिया ने ये भी कहा है कि हम जहाद प्रमोटिंग फैक्टर्स जो है सिलेबस के अंदर, उनको खत्म कर देंगे, इनर जहाद होगा अब। नो, वो गलत कर रहे हैं। करना चाहिए, हमें सपोर्ट करनी चाहिए। जहाद सपोर्ट करनी चाहिए? जी, सपोर्ट करना चाहिए। जहाद किन किन कंडीशंस में फर्ज है आपको पता है? नहीं, इतना तो नहीं, लेकिन ये है कि जहाद करना चाहिए। जो हमारे खिलाफ चले उसके साथ खिलाफ जहाद करो, इस्लाम के खिलाफ जहाद करो। अब देखें ना, आजकल के जो मौलवी मुल्ला हैं, उनका क्या होता है, वो मदरसों में यही सिखाते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को आपको उड़ाना है, आपको किसी ना किसी तरह से खत्म करना है। ये तो नहीं, ऐसा नहीं। इसके रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाओं की बात नहीं, उसके मैं उनके साथ नहीं हूँ। आप उनके साथ नहीं हो, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जो उन्होंने इनर जिहाद का बोला है, आपको नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी चीज है? आप पूरी दुनिया को कहते हो कि हमने ये करना है, लेकिन आप अपने अंदर नहीं देखते हो। तो इनर जहाद आपको नहीं लगता कि सबसे पहले होना चाहिए, जैसे सऊदिया कह रहा है? पहले इनर होना चाहिए, फिर दूसरा होना चाहिए। दोनों को सपोर्ट करना चाहिए, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। उनको हिंदूज के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करनी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएं, क्योंकि मज़हब इस्लाम सबसे प्यारा मज़हब है। और इसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह ताला का जो भी इरशाद है, अगर उससे हम हटेंगे तो जाहिर सी बात है हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ मिलने से हमारा भी जो है मज़हब इस्लाम से वो उनके साथ जो कुफर वाला मज़हब हो जाएगा। मुसलमान इतना कमजोर है कि उसको हटाया जाएगा वो हट जाएगा। मुसलमान कमज़ोर नहीं है, लेकिन मुसलमान की जो सोच है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 80% जो कि हम यूरोप का कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं, शादी ब्याह देख ले, कोई भी रस्म रवाज देख ले, हमारे अंदर 80% जो है वो इस्लामी रस्मात से पीछे होके यूरोप के अंदर से चीज़ें आ गई हैं। क्या, क्यों? बस ये दीन की दूरी है ना, ज़्यादातर तो दीन से दूर हो गए। जब कुरान और हदीस को छोड़ दिया, जब लोगों ने मसाजिद में जाना छोड़ दिया, कुरान सीखना, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, लोग इंग्लिश की तरफ चल दिए। ठीक है, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप उनकी रंग में रंग जाएं।